दोस्तों, क्या आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं और उन सभी पार्ट्स का क्या नाम है और वो सभी पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे आसान भाषा में कंप्यूटर के 4 भाग तो कोई भी बता सकता है, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सीपीयू के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स लगे रहते हैं उनके बारे में, जैसे कि मदरबोर्ड, सीपीयू या प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, ग्राफिक कार्ड्स, रैम, एसएसडी, कूलिंग फैन, पावर सप्लाई इत्यादि पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो नंबर 1 पे बात करेंगे मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इसी मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर के मुख्य भाग लगे हुए रहते हैं, जैसे सीपीयू, कूलिंग फैन, रैम इत्यादि। 2 नंबर पे आता है सीपीयू। सीपीयू को प्रोसेसर भी बोलते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का माइंड या दिमाग बोलते हैं। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, कंप्यूटर का सीपीयू वो भाग है जिसकी वजह से पूरा कंप्यूटर चलता है। जितनी भी कंप्यूटर के अंदर प्रक्रिया होती है वो सीपीयू की वजह से ही होती है। नंबर 3 पे आता है ग्राफिक कार्ड्स, जिसे जीपीयू भी बोलते हैं। ग्राफिक कार्ड्स का काम यह रहता है कि ग्राफिक कार्ड्स ज्यादातर वीडियो एडिटिंग के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए या फिर गेमिंग के लिए ज्यादा उपयोग किया जाता है, या फिर डिजाइनिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। अभी नंबर 4 पे आता है हार्ड डिस्क, जिसे एचडीडी बोलते हैं। इसे कंप्यूटर की मेमोरी या फाइल भी बोलते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर कंप्यूटर का सारा डाटा रहता है, जैसे डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्राम, फोटो, वीडियोस, फाइल्स, यानी कि सारा डाटा हार्ड डिस्क के अंदर ही रहता है। अभी चलिए 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर में रैम आता है। रैम का मीनिंग रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह टेम्परेरी मेमोरी होती है। जैसे कि आप कंप्यूटर डिस्प्ले पे कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हो या फिर कोई भी फाइल्स ओपन करते हो, वो सभी रैम के अंदर ही ओपन होती है, लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी होता है। अगर आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन या बंद कर देते हो तो ये सारा डाटा चला जाता है, इसलिए इसको टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं। अभी 6 नंबर पे आता है एसएसडी। एसएसडी का काम भी यही होता है कि वो कंप्यूटर के सारे डाटा को परमानेंट के लिए सेव करके रखता है, जैसे कि हार्ड डिस्क रखता है, यानी कि हार्ड डिस्क का नया रूप एसएसडी बोल सकते हैं। बस इन दोनों के अंदर फर्क ये रहता है कि हार्ड डिस्क में थोड़ा स्लो काम होता है, एसएसडी में स्पीड से काम होता है। इसलिए आजकल सभी लोग एसएसडी का ज्यादा यूज करते हैं और कुछ लोग हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों का यूज करते हैं। अभी 7 नंबर पे आता है कूलिंग फैन। कूलिंग फैन सीपीयू के ऊपर की तरफ लगा हुआ होता है। कूलिंग फैन का काम यह रहता है कि वो सीपीयू को हीट या गर्म होने से बचाता है, क्योंकि हीट या गर्म होने से डाटा लॉस हो सकता है। इसलिए कूलिंग फैन सीपीयू को ठंडक महसूस करवाता है। अभी 8 नंबर पे आता है एसएमपीएस। इसको पीएसयू भी बोलते हैं, यानी कि पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट का काम यह रहता है कि यह एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर और सीपीयू के ऑल पार्ट्स को पावर सप्लाई देता है, और पावर सप्लाई की वजह से ही कंप्यूटर ओपन होता है। अभी 9 नंबर पे आता है मॉनिटर, यानी कि डिस्प्ले स्क्रीन, जिसके ऊपर आप पूरे कंप्यूटर का काम करते हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस होता है। अभी 10 नंबर पे आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड का काम यह रहता है कि वो सभी प्रोसेस का इनपुट वह कंप्यूटर को दे देता है और वो सभी चीज आपको डिस्प्ले पे दिखाई देती है, क्योंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। अभी 11 नंबर के पार्ट्स में आता है माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस होता है। माउस के अंदर 2 बटन रहते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। माउस के माध्यम से कंप्यूटर की डिस्प्ले पर कर्सर से इनपुट दिया जाता है और कर्सर की वजह से ही डिस्प्ले पे आप सभी काम कर पाते हैं। अभी चलिए बात करते हैं 12 नंबर के पार्ट्स की, और 12 नंबर के पार्ट्स में आता है सीपीयू, जिसे आप सभी सीपीयू बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, ये रियल में सीपीयू नहीं होता है। इसके अंदर कंप्यूटर का मेन भाग सीपीयू लगता है, इसलिए इसको सीपीयू बोलते हैं। रियल में इसका नाम तो कैबिनेट होता है, और इसी कैबिनेट के अंदर कंप्यूटर के सभी मुख्य पार्ट्स लगते हैं, जिसकी डिटेल से मैंने आपको पहले से जानकारी दे दी है। इस कैबिनेट के अंदर बहुत सारी पोर्ट्स लगती है, जैसे कि यूएसबी, वीजीए, एचडीएमआई, ऑडियो पोर्ट, वीजीआर, इंटरनेट डाटा केबल, डीवीआई पोर्ट, पावर सप्लाई, ई साटा इत्यादि पोर्ट्स लगती है। तो दोस्तों, आप समझ पाए होंगे कंप्यूटर के मुख्य भाग के नाम और उनके क्या क्या कार्य है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल जगदीश जाखड़ मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।